धान खरीदी को लेकर एक बार फिर अन्नदाता सड़कों पर उतर आया है। बिलासपुर जिले में खरीदी की समय सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन हजारों किसानों का धान आज भी खलिहानों में सड़ने को मजबूर है। हक की लड़ाई लड़ते हुए मजबूर किसान आज धान की ढेरी छोड़कर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। आइए देखते हैं पूरी खबर। सोमवार को भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। हाथों में तख्तियां, जुबान पर नारे और आंखों में गुस्सा। किसानों ने साफ कहा कि उन्हें सिर्फ एक ही हक चाहिए, दाना दाना धान की खरीदी। किसानों का आरोप है कि एग्रीस्टेक सर्वर फेल, भौतिक सत्यापन और तकनीकी गड़बड़ियों ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। कुरेली के किसान गुनकुंवर यादव ने बताया कि 16 एकड़ में खेती करने के बावजूद सिर्फ 104 क्विंटल धान ही बिक सका, जबकि 212 क्विंटल धान अब भी पड़ा हुआ है। यही हाल जिले के हजारों किसानों का है। किसानों का कहना है कि आधार नंबर की गलती, कैरी फॉरवर्ड की समस्या और सत्यापन में देरी ने उन्हें पूरी तरह बेबस बना दिया है। मौसम का मिजाज बदल रहा है और धान सड़ने की कगार पर है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि किसान बेहद परेशान हैं। सरकार से बार बार गुहार लगाने के बाद भी समाधान नहीं मिल रहा। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर सभी किसानों का धान नहीं खरीदा गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मैं किसान हूं, जिसमें मेरा 210 कुंटल धान अभी खरीदने को बाकी है और हम लोग कलेक्टर साहब से आए हैं किसान संघ की तरफ से कि हमारे धान को खरीदा जाए करके। कि कितना टोकन कटा था आपका? मेरा एक टोकन कटा था, वो भी 30 तारीख को कटा है और 30 तारीख को कटने के बाद 29 को सरकार ने निर्देश दिया सोसाइटी में कि वो टोकन काटो आप। तो टोकन फिर मेरा 30 तारीख होने की वजह से 2 टोकन नहीं हो पाया, ऐसा करके बताया। एक किसान का 30 तारीख में 2 टोकन नहीं हो सकता है। प्रशासन इसके बारे में आप अधिकारी से पूछा तो क्या उपाय बताया? अधिकारी मेरे को बोले, नोडल अधिकारी मैडम से बात हुई है मेरे, तो बोला कि आपका धान खरीदा जाएगा, जो भी समस्या है उसको निराकरण करेंगे आपका, ऐसे करके बोले हैं और अभी तक के कोई निराकरण नहीं किए हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? मेरा धान खरीदी हो जाए और मेरे साथी है 2-4 और बच्चा है उसी बरतौरी सोसाइटी क्रमांक 55 में, वो सब धान खरीदने के वही चाह रहे हैं कि धान खरीदे। हम लोग किसानों का धान सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं बिक पाया है, जिसके लिए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं, जिसमें मुख्य मांगे हैं कि किसान भाई लोग अपना कैरी फॉरवर्ड वगैरह करवा लिए थे और उसके बाद सत्यापन भी हुआ। सत्यापन होने के बाद भी उनका धान नहीं बिक पाया है। तो हम चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय इनकी धान की खरीदी की जाए, क्योंकि इनके पास अभी इनका कर्जा भी है बैंकों में। तो अगर इनका धान नहीं बिक पाता है तो ये कर्जा कहाँ से दे पाएंगे। लगभग सभी समितियों में मैं गया था, जिसमें मेरे को पता चला है कि पंजीकृत जो किसान है हर समिति में 25-50 किसान तो छूटे हैं। उसके अलावा तकनीकी कारणों से काफ़ी किसान छूटे हुए हैं, जिनका धान नहीं बिक पाया है। अगर खरीदी नहीं होती है, जिन किसानों को छूट गया है, तो हम लोग आगे की रणनीति हम लोग की है कि हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस साल जिले में 7,40,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्रशासन अब तक सिर्फ 6,75,000 मीट्रिक टन ही खरीद पाया है। नतीजा, करीब 7,737 किसान अब भी अपनी पूरी उपज बेचने से वंचित हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दाना दाना खरीदी का वादा सिर्फ कागजों तक सीमित है या फिर किसान अपने खून पसीने से उपजे धान को बेचने के लिए यूं ही दर दर भटकता रहेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों की इस पुकार को सुनता है या आंदोलन की आग और भड़कती है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।